आज बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हम सभी लोग पोषण भी और पढ़ाई भी इस अच्छे अभियान में जो पहली बार प्रारंभ हो रहा है, और हम समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना भी है कि आत्मनिर्भर भारत बने। तो आत्मनिर्भर भारत की नींव हमारा आंगनबाड़ी का बच्चा है। तो ये जो अभियान है उस नींव को मजबूत करने में की एक कड़ी है। तो सभी का आभार व्यक्त करते हैं। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य जी, आपका हृदय से आभार है कि आपके परामर्श से, और हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार है कि उन्होंने हमेशा बच्चों को निपुण भारत के माध्यम से और नई शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाने में जो मदद की है। साथ ही साथ अनामिका जी का और संदीप कौर जी का कि आप सभी लोग हर समय कुछ नया करने की सोच रख के इस विभाग को आगे बढ़ा रहे हैं। गरिमा जी का, जफर जी का जिन्होंने प्रस्तुतिकरण किया। साथ ही इस विषय विशेषज्ञ में हमारी सुषमा साहनी जी हैं, लीना कुमारी जी हैं और ऋतिक पात्रा जी हैं। हम समझते हैं कि आप सभी लोग अपने नए विचारों के साथ एक नया अच्छा मार्गदर्शन देंगे। हमारा ये मानना है कि जो प्रारंभिक शिक्षा होती है और उसमें हमारा प्रथम जो गुरु होता माँ होती है, साथ ही साथ अब आंगनवाड़ी बहन भी है। हम अपने नर्सरी टीचर को आज भी नहीं भूल पाते हैं, हमेशा याद रहता है उनका चेहरा। तो हम ये चाहते हैं कि इस आपके शिक्षण के माध्यम से आंगनबाड़ी बहन हमारी ऐसी गुरु बने कि जब बच्चा मान लीजिए IAS PCS बन भी जाए और अपने घर जाए तो सबसे पहले आंगनबाड़ी बहन के चरण स्पर्श करे, क्योंकि उसको लगे कि इन्होंने हमें सिखाया था, हम इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। क्योंकि हमें तो अपना अनुभव है कि मैं अपनी आज पहली टीचर को नहीं भूल पाई। सरला उनका नाम था और इतने अच्छे से वो पढ़ाती थी, उनका मेथड इतना प्यारा था, सिखाती थी कि लगता था कि हम उनको हमेशा याद करते हैं, उनका सरल और स्नेहमय चेहरा। तो यही आप लोग जो शिक्षा देंगे, और हम सब यूनिसेफ के से ऋतिक जी का भी बहुत धन्यवाद देंगे कि आपकी कहानियों के माध्यम से वो जो राजकुमारी की कहानी है इतनी फेमस हुई है कि शायद आंगनबाड़ी कोई भी बहन आपकी उस कहानी को बताना बहुत ज़रूरी समझती है। जब तक बच्चे के अंदर आत्मनिर्भरता नहीं होगी तब तक बच्चा कैसे आगे बढ़ सकता है। तो जो शुरू में हमारा बच्चा एक थोड़ी मिट्टी के समान है, और वो जब बढ़ेगा और कुछ सीखेगा आपके बढ़िया शिक्षण अभियान के द्वारा, तो हमारा आंगनबाड़ी केंद्र और आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ हमारा जो आत्मनिर्भर भारत है इसकी नींव का जो पत्थर, हमारा छोटा बच्चा जो गरीब है, संसाधनों से कमी के कारण नहीं सीख पा रहा है, अच्छे स्कूल में नहीं जा पा रहा है, ये बढ़िया कार्य आपकी शिक्षा नीति और हमारा शिक्षण आंगनबाड़ी के माध्यम से बच्चा मजबूत बनेगा और एक उज्जवल भारत बनेगा, उत्तम प्रदेश बनेगा। ऐसी शुभकामना के साथ हम इस सब कार्य को प्रारंभ भी कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें आप लोगों ने रखा है डिजिटल माध्यम से भी, तो हमारे स्मार्ट क्लासेस भी लग रही हैं, सब हमारे संसाधन भी पूर्ण किए जा रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्र में, और कायाकल्प के माध्यम से हर आंगनबाड़ी केंद्र को व्यवस्थित करने का काम भी गवर्नमेंट कर रही है। अभी हम लोग परसों ही गए थे, तो जो माध्यम रखे गए, जो सभी लोगों ने जो गोद लिए केयर किया है, केयर टेकर बने हैं, वो उन संसाधन वहाँ पर मुहैया कराते हैं बच्चों को खिलौने के माध्यम से, झूले के माध्यम से, साथ ही साथ अच्छी कुर्सी, अच्छी मेज, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़े। अब वो टाट पट्टी पे नहीं बैठेंगे, अब पंजीरी वाला डिपार्टमेंट नहीं रह गया। अब अपना आंगनबाड़ी केंद्र प्री नर्सरी के स्कूल के रूप में जो हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है, वो अति शीघ्र ये सपना साकार होने जा रहा है। आपके अच्छे विचार, आपके शिक्षा नीति के द्वारा बच्चों को किस तरह सिखाना है, कभी खेल खेल के, हमें तो अच्छी तरह से याद है कि मैंने अपने बेटे को हर पोयम ड्राइंग बना के सिखाई है। मैंने कभी भी उसको याद कराने की कोशिश नहीं की है। जब तक बच्चे के अंतःकरण में कोई चीज़ बैठ न जाए वो नहीं सीख सकता। भी प्रैक्टिकल नई शिक्षा नीति के द्वारा, हमारी नई शिक्षा नीति भी यही है कि हम जो पढ़ें वो हम प्रैक्टिकल करके दिखाएं। तो ये जो आप लोग सिखाएंगे, इससे हमारा आंगनबाड़ी केंद्र बहुत आगे बढ़ेगा। ऐसी शुभकामना हम अपने विभाग के सभी लोग का आभार व्यक्त करते हैं, और आप तीनों लोगों का कि हम इसमें सफल हों और आत्मनिर्भर भारत बनने की पहल में आगे बढ़ें। सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं माननीय मंत्री महोदया से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करने का कष्ट करें। आज इस पढ़ाई पाठशाला की कार्यशाला में मेरी सहयोगी मंत्री प्रतिभा जी, सेक्रेटरी, डायरेक्टर,
आप सभी एक्सपर्ट आए हैं, विभाग के कुछ अधिकारी भी हमारे बैठे हैं। हम सब मिल के आज आंगनवाड़ी पर जो बच्चे पढ़ेंगे, जैसा हमारे नोट में भी है कि आज लगभग 45 लाख बच्चे इस कार्यक्रम को के माध्यम से देखेंगे, उनके माता पिता भी देखेंगे, आंगनवाड़ी की बहनें भी देखेंगी। तो मेरी तो आप लोगों से यही अपेक्षा है, जो आप तीनों एक्सपर्ट आए हैं अभी, सुखना सानी जी, लीना जी और ऋतिक पात्रा जी, आज जब आप लोग बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तो उन बच्चों के लिए हमारा पाठ्यक्रम कैसा हो, उनकी रुचि के अनुसार हम पाठ्यक्रम बनाएं, क्योंकि जो 3 साल से 6 साल तक की एज है, इसी में बच्चा सीखता है। मैं एक बहुत छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। अभी मेरी बेटी अमेरिका से आई हुई है, उसका बच्चा है 3 साल का। कहीं हमारा वो चल रहा होगा, ये जो चल रहा है आजकल डिजिटल, उस पर चला रहे हैं हम लोग, हर चौराहे पे लगे हुए हैं, जो शायद मेरी फोटो आ गई उस पर और उसने देख ली, कहता है नानी मतलब 3 साल का बच्चा, हमका किसी का ध्यान नहीं गया, वो कह रहा है नानी, मतलब नानी की फोटो आ रही है। उसकी पकड़ देखी है उस बच्चे की। हिंदी जानता नहीं है, वो अमेरिका में पैदा हुआ है, अमेरिका ही में रहता है, लेकिन उसने अपनी नानी को पहचान लिया है। तो बच्चे की जो ये पकड़ है ना, ये जो साइकोलॉजिकल उसकी जो क्षमता है, उसको हम कैसे मापें। मैं ये आप तीनों से ये अपेक्षा करूंगी कि आप हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए कुछ ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करिए, उन जो 0 से लेकर 3 साल तक, तो वो नहीं, जब वो 3 साल का होगा, 3 से 6 साल की उम्र में। और कल मैं पढ़ भी रही थी, एक हमारे कोई बड़े महात्मा हैं, वो बोल रहे थे कि यही उम्र होती है बच्चा जब कैच करता है। जैसा भी प्रतिभा जी बता रहे हैं कि मैं अपनी पहली टीचर को नहीं भूल पाती, मैं भी अपनी पहली क्लास की, या मैं उससे भी पहले, ये आंगनवाड़ी केंद्र तो अब चले हैं, उस ज़माने में 60 साल पुरानी बात कर रही हूँ, ट्यूशन देने बच्चे को घर आते थे मास्टर जी, तो हमारे माता पिता, दादी बाबा, हम सब बच्चों को उनके सामने बिठा देते थे, वो छोटा बड़ा आई वो सिखाते थे। वो आज भी हमारे मानस में है, और आज भी जब हम याद करते हैं तो वो पिक्चर एकदम घूम जाती है कि हम ऐसे बैठ के उनके साथ पढ़ते थे, वो कैसे हमें पढ़ाते थे, कैसे सिखाते थे। बहुत छोटे थे, मैं 3-4 साल की रही होंगी, मैं ये तब की बात आपको बता रही हूँ। तो बच्चे में जो सीखने की क्षमता है, जो मैं आपको अभी कह रही थी, आपसे भी पात्रा जी कह रही थी, कि हम बच्चों की रुचि के अनुसार ऐसे कार्यक्रम बनाएं, खेल खेल में वो कैसे पढ़ना सीखे, खेल खेल में वो अपनी रुचि को कैसे अभिव्यक्त करे।